नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और जो हमारा टॉपिक है जो चल रहा है वो है नरेशन, जिसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उसके जो आगे के रूल हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास का मैं बता दूं कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था जो हमारी आरवी है जब प्रेजेंट में होती है और फ्यूचर में होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो आरएस है उसका जो टेंस है वो हमारा नो चेंज रहता है। इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जब हमारी आरवी पास्ट में होगी तो उस कंडीशन में हमारे जो टेंस है उसको हम कैसे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे ना, मुख्य जो मेन हम करने वाले हैं वो है ये कि जिस समय पर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट के अंदर होगी तो उस कंडीशन में उसकी पहचान क्या होगी। दूसरा, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारी आरवी क्या मिलेगी हमें। हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो हमें मिल सकती है सेड और सेड टू। जब हमें अकेला सेड मिलेगा तो हम इसको सेड रख लेंगे और जब सेड टू मिलेगा तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर लेंगे। लेकिन जिस कंडीशन में हमारा हिडन ऑब्जेक्ट होगा, मैं इसको लिख देता हूं एक लाइन को इधर, जिस कंडीशन में हमारा यहां लिख देते हैं हिडन ऑब्जेक्ट होगा, उस कंडीशन में हिडन का मतलब कोई छिपा हुआ, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ मिलेगा। और जब हमें हमारा ऑब्जेक्ट छिपा हुआ मिलेगा, किसका सब्जेक्ट छिपा हुआ मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट छिपा हुआ मिलेगा, हमें मिलेगा हमारी सेड यानी कि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें हिडन मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम चाहे अकेला सेड हो उसको भी हम टोल्ड में चेंज करेंगे। इसके हम सेंटेंस कुछ साथ के साथ देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा वो बेसिक है जो कि हम कब करेंगे, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा केवल, या चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन वो इंटेरोगेटिव या फिर असरेटिव, या सॉरी असरेटिव नहीं कहेंगे हम, इंपेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उन सेंटेंसेस में से नहीं होगा, तब तक हम ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम सेड को चेंज करेंगे सेड में और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। लेकिन जब हिडन ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, सेड का, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहीं और लिखा होगा, उस कंडीशन में हम अकेले सेड को भी टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो हमें पास्ट में दिखी, यानी कि हमारी आरवी जब पास्ट में होगी तो ये कंडीशन है। लेकिन जब हमारी आरवी पास्ट में है तो उस कंडीशन में हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हमें कौन कौन से टेंस मिलेंगे और उनको हम किन किन के अंदर चेंज करेंगे। जब हमारी आरवी पास्ट में होगी तो उस कंडीशन में हमारे टेंस होंगे, पहला होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा पास्ट भी मिल सकता है, तीसरा फ्यूचर भी मिल सकता है। तो इनको कैसे चेंज हम करेंगे, तो हम इनको चेंज करेंगे और इनको चेंज करने के लिए हम कैसे इनको चेंज करेंगे हम देखते हैं। जब हमारी आरवी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी, पहचान हमने कर ली है पास्ट में ऐसे मिलेगी,
तब जब हमारा आरएस के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है अगर वो हमें प्रेजेंट मिलता है तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, हम चेंज कर देंगे उसे पास्ट में। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट में। अब पास्ट में भी सीधे सीधे हम यूं कहें कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होगा उसे किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, और परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे। तो ऐसे हमें देखना है कि जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट होगा, तो हम उसे पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चेंज कर देंगे। किसके अंदर चेंज कर देंगे, इंडेफिनिट के अंदर चेंज कर देंगे। कंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस के अंदर ही चेंज कर देंगे। किस कौन से कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने इनको सीधा सीधा देखा है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको यूं भी देख लेते हैं कि इनको हम चेंज तो कर लेंगे, पर इनके जो हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे चेंज करेंगे, उनको भी साथ के साथ देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें मिलेगा V1, क्या मिलेगी, V1 मिलेगी, या फिर V1 के साथ S या ES मिलेगा, या फिर मिलेगा हमें डू और डज। जब हमें सेंटेंस के अंदर इनमें से कुछ भी मिलता है तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे, किसके अंदर चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इधर ही, यहां पर हमें मिलेंगे इज, एम और आर। परफेक्ट में मिलेंगे अपने को हैज और हैव प्लस V3, यहां पर V1 प्लस ING होती है। यहां पर क्या मिलेगा, हैज या हैव में से तो एक मिलना ही मिलना है, प्लस बीन मिलेगा, प्लस V1 ING भी मिलेगा। अब इसको हम देखते हैं एक बार के लिए ही। जब हमारा ये मिलेगा हमें V1 या V1 के साथ S या ES, डू या डज, तो हम उसे चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस हमें नेगेटिव करना पड़ा, क्योंकि है ना, जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस कभी भी हम इंटेरोगेटिव नहीं बनाते हैं, तो हमारा सेंटेंस सिंपल ही होगा। यदि हमारा सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना पड़े तो हमें आवश्यकता पड़ सकती है डिड की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और डिड आएगा तो उसके साथ V1 आएगी। या फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी केवल और केवल V2 की, क्योंकि जब हमारा सेंटेंस केवल सिंपल सेंटेंस होगा या फिर असर्टिव ही सेंटेंस होगा तो हम V2 का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, यहीं से उसको उस कंडीशन में चेंज कर देंगे। बाकी जो रूल है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इसके पर्सन कैसे चेंज करने हैं। पर्सन वैसे ही चेंज करने हैं जैसा कि हमने पहले किए हैं, अकॉर्डिंग टू सन। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वही होती है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी, तो इसे याद भी रखने की आवश्यकता नहीं है। और याद नहीं रखना है तो फिर हम यूं करते हैं कि हम इनको ही याद रख लेते हैं। जब हमें इज एम आर मिलेगा तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर्ब, उनके अंदर हम इसको चेंज कर लेंगे। हम इज एम आर को वॉज वर के अंदर चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी V3 होती है और यहाँ पर भी V3 होती है, तो हमें V3 को अलग से चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि V3 को हम चेंज ना करके V3 को हम भूल जाते हैं और हैज और हैव को हम किस में चेंज कर देते हैं, हैड के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर भी हमें ये जो चीजें हैं वो दोनों के अंदर हमें सेम मिलेगी। हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी सेम मिलेगी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी सेम मिलेगी, तो हम इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो हमारा हैज और हैव है, हम इसको, जो हमारा हैज और हैव है, हम इसको किस में चेंज करेंगे? पहले ही कर चुके हैं, हम इसको किस में चेंज कर चुके हैं? पहले ही अपन ने चेंज कर लिया बेटा यो हैड के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में होगी, उस कंडीशन में हमारा अगर टेंस प्रेजेंट आता है तो हम उसको ऐसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करेंगे। और इनकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे वो भी हमने लिख दिया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 के साथ S या ES, डू या डज इनमें से मिलेगा, तो हम उसको ऐसे चेंज करेंगे। सेंटेंस हम सिंपल बनाएंगे तो V2 आ जाएगा, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव की आवश्यकता पड़ेगी तो हम डिड का इस्तेमाल कर लेंगे, और हमारी वर्ब होगी वो V1 होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें इज, एम और आर मिलेंगे, उन्हें हम वॉज और वर में चेंज कर लेंगे। हैज और हैव को हम हेड में चेंज कर लेंगे। ये हमारा प्रेजेंट के जो रूल है वो हो चुके हैं। हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी। रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है यहाँ पर। रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस प्रेजेंट होगा तो हम उसको ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम देखने वाले हैं जो कि दूसरे पेज पे ले लेते हैं। जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब वो तो पास्ट में है, और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, और उस कंडीशन में हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है वो भी हमारी पास्ट में है। तब हम क्या करेंगे? ये तो हम पहले ही चेंज कर चुके हैं कि इसको हमें कैसे पहचानना है। ये हमें मिलेगी सेड या सेड टू में, और उसको हम चेंज कर लेंगे सेड या टोल्ड में। ठीक है, लेकिन हम इसको, यानी कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें बंद मिलेगी, अगर वहां पर टेंस पास्ट मिलेगा तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे? उसके अंदर हमें केवल दो ही टेंस चेंज करने हैं, और दो कौन से करने हैं? एक तो हमें करना है पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा हमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस। हमें केवल दो ही टेंस चेंज करने हैं, और दोनों को चेंज करने के लिए हमें कुछ ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे में हम इनको चेंज करने वाले हैं। जैसे कि सिंपल वे में हम कैसे चेंज करेंगे इसको? हम सिंपल वे में इसको ऐसे चेंज करेंगे कि जैसे हमारा ये है पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट में ही चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमें करना है, और अपने को याद रखना है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब वो सब हम अभी चेक कर लेंगे एक बार के लिए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारी वर्ब सिंपल सेंटेंस के अंदर V2 होती है, और जब सेंटेंस हमें सिंपल ना दे करके नेगेटिव मिलेगा तो हमें डिड भी मिल सकता है, और डिड के साथ हमें V1 मिल जाएगी। या तो हमें ये मिलेगा या ये मिलेगा, तो उसे हम चेंज कर देंगे हैड प्लस V3 के अंदर, क्योंकि हमारा जो पास्ट परफेक्ट है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3 का ही इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहां पर भी हमारी जो कंडीशन है वो एक जैसी ही है। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम चेंज करेंगे जो हमारे वोज और वर हैं, केवल उन्हीं को चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो वर्ब है वो एक जैसी ही होती है।
तो हम देख लेते हैं, जब हम वोज और वर को देखेंगे तो अपने आप में वोज और वर क्या है, V2 है या फिर वो पास्ट फॉर्म है। और जब भी हम पास्ट फॉर्म होंगी, जब V2 होगी, उसको V2 को किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस V3 में। तो हम यहां भी ऐसा ही करेंगे, हेड प्लस V3 में ही इसको चेंज करेंगे। लेकिन किसकी V3, इनकी V3। वोज किसकी सेकंड फॉर्म होता है, बी, वोज और बीन। तो हम वोज की जो थर्ड फॉर्म अपने को मिलेगी, रूट वर्ब इसकी बी है, और हमें इसकी जो थर्ड फॉर्म मिलने वाली है वो क्या है, बीन है। हम इसके साथ वो ऐड कर लेंगे और हमें इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी हमें क्या मिलता, हेड प्लस बीन ही मिलता। तो हमने ये सब पास्ट के जो टेंस हैं उनको चेंज किया है। एक बार देखो फिर से कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमें V2 मिलता है या फिर डिड प्लस V1 मिलता है, डिड भी V2 होता है। तो जब भी अपने को V2 मिलेगा तो हेड प्लस V3 में चेंज करना है, ठीक है। V2 मिलेगा, हेड प्लस V3 में चेंज करेंगे। ऐसे ही हमारा वोज और वर अपने आप में V2 होता है, तो इनको भी हम किस में चेंज करेंगे, हेड प्लस V3 के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हेड है ना, V2 को हमने हेड प्लस V3 में चेंज किया। अब हेड हम लेके आए, V3 किसका बनाया हमने, इसी वोज का हमने V3 बना लिया, क्योंकि इसकी जो रूट वर्ब है वो बी होती है और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारी बीन होती है, ठीक है। यहां तक आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा लास्ट वन रहता है ना, वो वाला टेंस फ्यूचर, कि जब हमारी आरवी पास्ट में होगी तो हमारी आरएस का जो टेंस है अगर वो फ्यूचर होगा तो उसे कैसे चेंज करेंगे। आरवी का टेंस अगर पास्ट है तो आरएस का जो टेंस है उसे हम कैसे चेंज करेंगे, हम इसको भी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इसके अंदर हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर के अंदर अपने को मिलेंगे मॉडल वर्ब, और जो मॉडल वर्ब है उनकी अपने आप में एक पास्ट फॉर्म होती है। जैसे हम कहें कि मे की नेचुरली जो पास्ट फॉर्म है वो माइट होती है, और विल की क्या होती है, वुड होती है। शैल की क्या होती है, शैल की शुड होती है, ठीक है। कैन की कुड होती है। तो ऐसे करके हम है ना हमारे जो मॉडल्स वर्ब हैं उनको इस ढंग से चेंज करेंगे कि जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी और हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस कौन सा आ जाए, फ्यूचर का आ जाए या फिर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कोई सेंटेंस आ जाए, तो उसे हम उसका जो मॉडल वर्ब है उसे हम पास्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। बस एक में ध्यान रखना है, हम शैल में ध्यान रखेंगे, क्योंकि शैल का जो पास्ट है शुड, वो हमें सजेशन देने का काम करता है। तो विल और शैल मैक्सिमम टाइम वो वुड के अंदर ही चेंज होंगे। कभी कभार अगर हमें ये लगे कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई सजेशन किया गया है तो उस कंडीशन में हम उसे शुड के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारी नरेशन है उसमें रिपोर्टेड वर्ब जब हमारी पास्ट में होगी और उस कंडीशन में हमारी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस हैं तीनों के तीनों टेंस हम कैसे चेंज करेंगे, हमने वो सब सीखा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं एक और, जो कि ये है कि जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट के अंदर है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ वर्ड हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कुछ वर्ड या कुछ टाइम। उनको हम कैसे चेंज करेंगे मैं अभी केवल वो ही लिखने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमें हमारी आरएस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस कंडीशन में जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी, अगर हियर मिलेगा तो उसे हम देयर के अंदर चेंज कर देंगे। अगर वो हीदर मिलेगा तो उसको हम थीदर में चेंज कर देंगे। अगर हमें यहां पर हैंस मिलेगा तो इसके आगे टी लगा के इसको थेंस में चेंज कर देंगे। अगर ये नाउ मिलेगा तो हम इसको देन के अंदर चेंज कर देंगे। चलो यहां पर इनको मैं थोड़े से अलग कलर से लिख देता हूं।
तो हम कैसे चेंज करेंगे? हियर को देयर के अंदर चेंज कर देंगे, हिदर को थीदर के अंदर चेंज कर देंगे, और हेंस को थेंस के अंदर चेंज कर देंगे, और नाउ को हम देन के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, और दिस को हम दैट में चेंज करते हैं। इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं। दिस को हम किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज कर देंगे, और दीज को हम किस में चेंज कर देंगे? दीज को हम दोज के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे कुछ वर्ड हैं, और अभी मैं कुछ टाइम बताने वाला हूं जो कि हम कब चेंज करेंगे। हमारी रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में होगी, अगर वो टाइम हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो तब हम उनको किस ढंग से चेंज करेंगे, हम वो थोड़ी सी अभी टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे टाइम क्या क्या मिलेगा। हमें मिल सकता है टुडे, ठीक है, हमें मिल सकता है टू नाइट, ठीक है, हमें क्या मिल सकता है? इसके अलावा हमें मिल सकता है यस्टरडे, हमें मिल सकता है लास्ट नाइट, या फिर हमें लास्ट लगा करके कोई भी टाइम दे, लास्ट प्लस टाइम। टाइम का मतलब है यहाँ पर हो सकता है कि वो मंथ भी हो सकता है, वो ईयर भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वीक भी हो सकता है। तो जब हमें लास्ट लगा करके टाइम देगा तो एक ही ढंग से हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इनको कैसे चेंज करने वाले हैं। टुडे को हम चेंज करेंगे दैट डे के अंदर, टू नाइट को हम चेंज करेंगे दैट नाइट के अंदर, यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे के अंदर, और हमारा लास्ट नाइट को भी हम चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट के अंदर, और लास्ट लगाकर जो भी हमें टाइम मिलेंगे हम उसको चेंज करेंगे द प्रीवियस। अगर डे है तो डे में चेंज कर देंगे, मंथ है तो मंथ में, ईयर है तो ईयर में, वीक है तो वीक में, जो भी हमें मिलेगा उसे एज इट इज ये वाला जो टाइम है वो साथ के साथ ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ मंथ भी हो सकता है, ईयर भी, वीक भी, ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसके कुछ और टाइम भी हमें मिल सकते हैं जो कि फ्यूचर के हमारे टाइम मिलेंगे अपने को। जैसे हम लिखेंगे टुमारो, हो सकता है हमें टाइम मिले टुमारो, हमें मिले नेक्स्ट वीक, हमें नेक्स्ट लगा करके कोई भी टाइम दे सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, तो कुछ भी टाइम हो सकता है। जब हमें टाइम नेक्स्ट लगा करके दिया जाएगा तो हम उसे एक ही ढंग से चेंज करने वाले हैं। टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे के अंदर, अगर नेक्स्ट डे के अंदर हम चेंज नहीं करते तो हम इसको चेंज कर सकते द फॉलोइंग फॉलोइंग डे के अंदर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट लगाकर जो भी हमें टाइम मिले हैं हम उन्हें द नेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं, और द फॉलोइंग में भी, द फॉलोइंग में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर हमें लास्ट वीक मिला तो हम उसे द नेक्स्ट वीक में भी चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग वीक में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मंथ मिलेगा तो हम वीक की जगह पे मंथ लगा लेंगे, और ईयर मिलेगा तो हम वीक की जगह पर ईयर लगा लेंगे। ठीक है, दो टाइम और रह गए हैं हमारे जो कि हम साथ की साथ इसमें देख ही लेते हैं, और वो दोनों टाइम हमारे रहते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, और दूसरा है द डे आफ्टर टुमारो।
इन दो को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इनको चेंज करेंगे तो हमें कोई भी और अलग चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो द डे बिफोर ये सब है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने लिख लिया है, ये भी हमने लिख लिया है पूरा। द डे बिफोर, ये यस्टरडे को हम पहले किस में चेंज कर रहे थे? द प्रीवियस डे के अंदर, तो केवल इसको चेंज करेंगे, जिसको हम बोलते द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आने वाला परसों। तो टुमारो को हम किस में चेंज कर रहे थे? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दूसरों को भी बताइए कि ताकि किसी को अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।